अच्छा, अभी तक ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई थी वो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट आई थी। अब हम लोगों ने इसको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी कंसिडर कर लेना है। तो सपोज करें मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर चलिए 6 का नाम दे देते हैं, सपोज कर लिए, ठीक हो गया। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल था के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और आर बी इक्वल था के बी डॉट एक्स सी इक्वल, ठीक हो गया। यहाँ से अब आप के एफ की वैल्यू निकाल लें। के एफ इज इक्वल टू किसकी इक्वल था, के बी इंटू एक्स सी, और ए माइनस एक्स के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। आपने इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, ठीक है। पुट दिस वैल्यू यू इन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे क्या बनेगा, बाकी फैक्टर तो सेम रहेगा, जस्ट आपने के एफ की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए सपोज करें, स्टार्ट से इक्वेशन लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र इंटू नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्र इंटू एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो सपोज करें पुट कर दी के बी डॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और साथ में क्या था, टाइम का फैक्टर था। नीचे भी यहाँ पे क्या था, एक्स सी था, तो इसको मैंने नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। एक्स सी और एक्स सी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे इक्वेशन क्या थी, एक्स सी स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। सपोज करने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दी, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप के एफ की वैल्यू निकालें ना, तो के एफ की वैल्यू आपके यानी के एफ की जो यूनिट्स हैं वो आपके पास आती हैं डी एम क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। और आप जब के बी की वैल्यू निकालेंगे तो के बी की जो यूनिट्स आएंगी वो भी आपके पास आ जाएगी, के बी की जो यूनिट्स हैं वो भी आपके पास आ जाएंगी, डेट इज़ द पर सेकेंड। दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, इस वाली वैल्यू को सपोज करें उठा के मैंने इस वाली इस इधर लेके चली जाती हूँ। चलिए जी, यहाँ से निकालते हैं नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्र माइनस एक्स सी, इसको एलिटेशन रहने दें, नीचे ए स्क्र एक्स सी माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस साइड पे क्या प्रेजेंट है, के बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी का फॉर्मूला ओपन कर लें। ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 2 टाइम आ जाएगा, ए माइनस एक्स सी और ए माइनस एक्स सी। ये वाली चीज़ अगर डिवाइड भी थी दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला ओपन होगा तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन करना है तो ए माइनस एक्स सी और साथ में वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एक्स सी, इस फॉर्म में ए माइनस एक्स सी ए माइनस एक्स की साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे वैल्यू क्या बनी, के बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी और ऊपर क्या बच गया, ए प्लस एक्स सी। तो आपके पास ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स सी माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के बी। सपोज करने से इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी अगर आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना, तो स्लोप जो है वो किसकी इक्वल आती है, स्लोप इक्वल आती है के बी
ए प्लस एक्सी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्सी इस चीज़ की इक्वल आती है। और अगर आपको ए प्लस एक्सी ए माइनस एक्सी और स्लोप की वैल्यू पता है तो फिर आप यहाँ से के बी की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8 आपने के एफ और के बी की वैल्यूज़ निकालनी है। उनके जो आपने रिलेशंस निकाले हैं आपने उनके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालेंगे तो के एफ की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? के एफ की वैल्यू इक्वल आ जाएगी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स ई का स्क्वेयर टू टाइम डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वेयर माइनस एक्स सी इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू एक्स सी माइनस एक्स। आपके पास ये वाली वैल्यू के एफ की आ गई। के बी की क्या वैल्यू है? के बी की वैल्यू है आपके पास ए माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स सी, टाइम भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू एक्स सी माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है। अब आपने इन दोनों की इक्वेशन रेशो ले लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10। डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाय 10, इक्वेशन 10 के साथ उसको डिवाइड कर दें। इक्वेशन 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स सी स्क्वेयर इंटू टाइम नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू एक्स सी माइनस एक्स। ठीक है। और ये होल डिवाइडेड बाई किसके साथ डिवाइड हो रहा है? ए माइनस एक्स सी टाइम डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स सी और नेचुरल लॉग एक्स सी ए स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एक्स सी और ए स्क्वेयर इंटू एक्स सी माइनस एक्स इस चीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। ये देखिए पूरी नेचुरल लॉग की ये टर्म इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी कट ऑफ हो जाएगी पीछे पीछे इस वाली वैल्यूज़ को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। ये वैल्यू है ए एक्स की डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स सी का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो वैसे भी टाइम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे रह गया ए प्लस एक्स सी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो क्या बन जाएगा? नोमिनेटर, और ये नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर। ये रेशो क्या निकल रही है? के एफ डिवाइडेड बाई के बी की रेशो। के एफ डिवाइडेड बाई के बी किसकी इक्वल आ जाएगा? एक्स सी को तो एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई ए प्लस एक्स सी भी एज इट इज़ रहेगा, नीचे आ गया ए माइनस एक्स सी ये भी आ जाएगा। अब इस वाले फार्मूले को ओपन करें, इस फार्मूले को ओपन करें, ये बनेगा ए प्लस एक्स सी और ए माइनस एक्स सी इस चीज़ की इक्वल है। ए प्लस एक्स सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह गया ए माइनस एक्स सी और ए माइनस एक्स सी। ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी। तो जो के एफ डिवाइडेड बाई के बी है वो जो रेशो निकली है वो रेशो किसकी इक्वल आ जाएगी? एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी की इक्वल आ जाएगी। ये जो रेशो है वो रेशो आपके पास कहलाती है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम रेशो। ठीक है। तो जो के इक्विलिब्रियम है वो किसकी इक्वल है? के एफ डिवाइडेड बाई के बी। ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल है एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। के इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आप जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो लेते हैं तब आपके पास के इक्विलिब्रियम की इक्वल आती है। दिस इज द रेट कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है। आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली इक्विलिब्रियम के फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप लेते हैं ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी इक्वल है के बी इंटू एक्स सी के। ठीक है। तो आप यहाँ से भी रेशो ले सकते हैं। के बी इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू एक्स सी को इधर ही रहने दें, ए माइनस एक्स सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
ठीक हो गया। और ये वाली वैल्यू आपकी किसकी इक्वल है, डेट इज द के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना, वो आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो नोन हो। ठीक है, इसको के एफ और के बी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, और ये दोनों जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं ना जिनके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी यूनिट्स क्या बनेंगी, एक्सी की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। नीचे देखें ए माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, इसकी भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। और क्योंकि स्क्वायर है तो ज़ाहिर है वो ये वाली यूनिट जो है वो 2 टाइम आ जाएगी। एक यूनिट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, पर मोल ऊपर चला जाएगा और डीएम क्यूब जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसकी यूनिट जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, तो ये आपके पास था, डेट इज़ द सेकेंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है।